हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अगर आपको पार्ट 1 देखना है जिसमें मैंने चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं वेरी शॉर्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु कंपोज्ड ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड ऑफ द पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो ऋग्वेदा में किसके बारे में था? तो पीपल जो थे कहां पे? इंडस और उसके ट्राइब्यूटरीज के आसपास, वहां पर ऋग्वेदा के बारे में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट एंड व्हेन। तो ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट वर डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। वो कौन थे ये? ही वाज द ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेम द टाइटल्स एडॉप्टेड बाय अशोक। तो अशोक ने कौन सा टाइटल लिया था? तो सबसे पहला आ जाता है देवम प्रिय, देवम प्रिय मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आ जाता है पियादसी, पियादसी। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं किसके? अशोक के। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर। तो कितने जनपदास थे? 16 महाजनपद से। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ के नाम, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया एक तो मगध, ठीक है, अंग प्रदेश, ठीक है। इसी तरह आपको और बाकी बताना है कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, उज्जैन हो जाएगा, ठीक है, अवंती आ जाता है, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो आपको इसमें बताना है कुछ कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट वर गणास और संघास। तो ये क्या थे? तो दे वर द ओलिगार्कीज जिसमें पावर वाज शेयर्ड अमंग नंबर ऑफ मेन। तो गण या संघ होते थे जिसमें कुछ लोग रूल करते थे मिलकर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है व्हाट वर धर्मसूत्रास। तो धर्मसूत्रास क्या थे? तो ब्राह्मण्स स्टार्टेड कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट फॉर फ्रॉम 6th century BC onwards which called धर्मसूत्रास। तो धर्मसूत्रास क्या होते थे? जैसे हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म को अगर आपको चलाना है आगे तो उनकी जो रूल बुक कहते थे उसको हम कहते थे धर्मसूत्रास। और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मनुस्मृति, सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट होता है मनुस्मृति, ठीक है। ये एक तरह का धर्मसूत्रास है, ठीक है, धर्मसूत्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है नेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए इसमें, ये इसका आंसर होगा मगध। मगध अगर आपसे महाजनपद पूछा जाए तो आपको हमेशा याद आ जाना चाहिए मगध। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है नेम द फेमस एंड पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध। तो मगध के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे उनका नाम बता दीजिए। तो इसमें सबसे पहली जो डायनेस्टी आती है हरियनका डायनेस्टी। तो हरियनका डायनेस्टी में आपको कौन कौन मिल जाएगा? बिंबिसार मिल जाएगा, बिंबिसार, अजात शत्रु मिल जाएगा, अजात शत्रु, ठीक है। और इसी तरह एक नंदा डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी में कौन मिल जाता है? महापद्मा नंदा, महापद्मा नंदा। तो ये कुछ अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग डायनेस्टी से थे। इसी तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मौर्यन डायनेस्टी मगध की ही मानी जाती है, जिसमें आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे रूलर्स। फिर इधर मौर्यास के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं गुप्ता आता है, तो गुप्ताज में भी जो रूलर्स सब मगध के ही है, तो आप किसी का भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है नेम द कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध की कैपिटल क्या थी? मगध की कैपिटल क्या थी? तो राजगिरी। राजगिरी कहाँ की कैपिटल थी? राजगिरी कैपिटल थी मगध की, और जिसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? पाटलिपुत्र में। कौन से समय में? 4th century BC, वो 4th century BC, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आपको बताना है कि पाटलिपुत्र को जो कैपिटल बनाया वो किसने बनाया, कौन से रूलर में? चलिए बताइए, बिंबिसार ने बनाया या फिर अजातशत्रु ने बनाया? ये बहुत सरल सवाल है, आप अगर थोड़ा बहुत भी आपने हिस्ट्री की बुक को पढ़ा है तो आप जरूर दे देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हु स्टार्टेड मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये रूलर किसकी मदद से बने थे? तो आप बताइए, इसका आंसर है चाणक्य, चाणक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है नेम द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अबाउट मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में आप कहां से जानते हैं? तो यहाँ इंडिया लिखा है वो थोड़ा गलत हो गया है, इसका आंसर होगा इंडिका। इंडिका क्या होगा इसका आंसर? इंडिका। इसको लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने, जो कि किसके कोर्ट में रह रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कोर्ट में रह रहा था, ठीक है। और कहां से आया था? सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने एज एम्बेसडर इसको भेजा था।
और दूसरा सोर्स जो हम मान सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो रहता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। इसी तरह आप जानते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन थे 14 रॉक एडिक्ट्स, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें आप जानते हैं हिस्ट्री के बारे में मौर्यन एम्पायर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आता है, नेम द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर सबसे पहले जो सेंटर था वो क्या था? मौर्यन एम्पायर का पाटलिपुत्र। अब उसको भी डिवाइड किया जाएगा हर अलग अलग डिविजन्स में। तो एक डिवीजन जो मेजर डिवीजन आप बोल सकते हैं जहां से रूल करते थे पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है तक्षशिला, तक्षशिला के बाद आता है उज्जैनी, उज्जैनी के बाद आता है तोसाली, और तोसाली के बाद पांचवा जाता है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स मौर्यन एम्पायर लास्टेड। तो मौर्यन एम्पायर कितने सालों तक रहा? 150 ईयर्स, 150 ईयर्स। ठीक है, और जो हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम है वो भी कहां से लिया गया है? इसी मौर्यन एम्पायर में एक रूलर थे अशोक। ठीक है, और उन्होंने क्या बनाया था? अशोकन पिलर, जो कि कहाँ है? लायन कैपिटल नाम से उसको जाना जाता है। कहां पर है वो? सारनाथ में, और इसी को माना जाता है। ठीक है, ये इंडिया का एम्बलम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वेयर द कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड। तो लार्ज बड़े बड़े जो स्टैचूज हैं कुशाना रूलर्स कहाँ पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा का, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र। देवपुत्र का टाइटल किसने लिया था? कुशाना रूलर्स ने। ठीक है, तो आप सवाल आता है कि कुशाना रूलर्स का आप एग्जांपल दीजिए, एक दो रूलर्स के नाम। तो आप दे सकते हैं कुशाना रूलर्स में किसका? कनिष्क का नाम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर था किसका? इस डायनेस्टी का, कुशाना डायनेस्टी का, कनिष्क। ठीक है, और चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपोज किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति किया था हरिसेन ने, हरिसेन। अब हरिसेन कौन था? कोर्ट पोएट था, कोर्ट पोएट था किसका? समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त कौन था? ये गुप्ता डायनेस्टी का एक रूलर था। ठीक है, और समुद्रगुप्त क्या कहता है? नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गुप्ता डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर समुद्रगुप्त था, और उसका कोर्ट पोएट हरिसेन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, व्हाट वर द जताका टेल्स अबाउट रिटन। तो व्हेन वर द जताका टेल्स रिटन, तो कब लिखा गया इनको? तो इन द मिडल ऑफ 180। ठीक है, 180, फर्स्ट मिलेनियम एडी। ठीक है, पाली लैंग्वेज में। और कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज। जटाका टेल्स का लेना देना किससे? बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, अब आ जाते हैं, हु वाज जेम्स प्रिंसेप विच टू एंशिएंट स्क्रिप्ट्स वर डेसिफाइड बाय हिम। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? एक ऑफिसर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और he was able to decipher the ब्राह्मी and खरोष्टी scripts। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, what was the early capital of मगध। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, राजगिरी, राजगिरी was the early capital, और the city signified the house of the king. It was fortified settlement and was located among the hills के बीचों बीच। और in 4th century BC its capital was shifted to पाटलिपुत्र, द प्रेजेंट डे उसको पटना भी बोलते हैं, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, हु वाज अशोक, विच फेमस स्टेट डिड ही एनेक्स इनटू द मौर्यन एम्पायर। तो अशोक कौन था? अशोक वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद आता है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, और अशोक को ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी को माना जाता है। ठीक है, और इसने किसको एनेक्स किया था? कलिंग स्टेट, कलिंग स्टेट को। और यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कि उसके बाद अशोक ने धम्मा की पॉलिसी को अपनाया, जो कि क्या कहता है? पीसफुल एनेक्सेशन के बारे में बात करता है, पीसफुल एनेक्सेशन। ठीक है, पीसफुल मतलब बिना लड़े आप अगर किसी चीज को पाते हो तो वो है पीसफुल एनेक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी लैंग्वेज रही है? प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, और दे वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, हु वाज प्रभावती गुप्ता, टेल अ रेयर एग्जांपल फाउंड अबाउट हर। तो प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड का की जो डॉटर थी कौन थी? प्रभावती गुप्ता। ठीक है, एंड शी वाज मैरिड टू
किसके कौन से, ये है वाकाटाका किंगडम में, वाकाटाका किंगडम में, ठीक है। चलिए, और शी हैड डोनेटेड लैंड विच इज अ रेयर एग्जांपल ऑफ डोनेशन बाय एनी वुमेन। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हु वर कुशानाज। तो कुशानाज वर अ क्लैन ऑफ नोमैडिक पीपल लिविंग इन चाइना। कुशाना रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इंडिया। तो कुशाना रूलर थे जिन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट अशोकन स्क्रिप्ट वर रिटन। तो लैंग्वेज में आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राकृत थी, उसके बाद अरामिक और ग्रीक, और स्क्रिप्ट में ब्राह्मी, ब्राह्मी में कौन था, प्राकृत, और ग्रीक एंड अरामिक और खरोष्टी, ये कुछ अलग से और स्क्रिप्ट्स थी। क्वेश्चन नंबर 25 है हु वाज गहपति। तो गहपति कौन था। तो गहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड, ठीक है। ही वाज द ओनर ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड। घर का पति, गृहपति। क्वेश्चन नंबर 26 अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर हु वाज द मोस्ट फेमस किंग। तो सबसे फेमस किंग कौन माना जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से, अशोक, क्योंकि अशोक ने अपने लेटर स्टेजेस में बुद्धिज्म को भी पेट्रोनाइज किया था। कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट में उसको एज अ ग्रेटेस्ट रूलर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच सेंचुरी इज नोन एज ट्रांजिशनिंग एरा ऑफ इंडियन अर्ली हिस्ट्री। तो 6th सेंचुरी, कौन सेंचुरी, 6th सेंचुरी को बोला गया। क्वेश्चन नंबर 28 आता है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ अशोका ही स्प्रेड द आइडिया ऑफ धम्मा, स्प्रेड द आइडिया ऑफ धम्मा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है हु वन द बैटल ऑफ कलिंगा, अशोक। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, प्रेजेंट डे उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट वाज द टाइटल विच वाज यूज्ड बाय मोस्ट कुशाना रूलर्स। तो देवपुत्र, कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन था आपके लिए, देवपुत्र। तो चलिए आज के लिए 30 क्वेश्चंस आपका इस चैप्टर 2 से पूरा हुआ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमको डायरेक्टली आप मैसेज भी कर सकते हैं, क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। और प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ और चाहिए तो आप कमेंट में भी हमें दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।